थैंक यू। जो इंडिया का डेलीगेशन बांग्लादेश जा रहा है, इस डेलीगेशन के जाने का कोई फायदा आप देख रहे हैं मौजूदा माहौल में? नहीं, देखिए, बातचीत तो होनी चाहिए। हमने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि कोई भी वहां पे सत्ता जिसके हाथ में हो, हम उससे बातचीत करें, क्योंकि वह उसके अलावा कोई क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे जो जो संबंध है वो दूसरे तरह के हैं। जी। मतलब एक हिस्टोरिकल है, सिविलाइजेशनल है। और बांग्लादेश हमेशा इंडिया के साथ एक दोस्ती का जो जो संबंध है वो रहा है। चाहे थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर होता है, जब वो डिक्टेटर आए तब उनके साथ उतना अच्छा नहीं था, पर बाय एंड लार्ज एक एक सतह पर था कि जहां से हम लोग जो जो काम है, बायलैटरल जो रिलेशंस है उसको हम बढ़ाते रहे हैं। मुझे याद है 2007 में जब मैं वहां था पहली जी। बार, हाई कमिश्नर बन के गया। तो पहली बार तो नहीं, मैं पहले डिप्टी हाई कमिश्नर भी था। तो वहां पे तब एक वो केयर टेकर गवर्नमेंट अचानक जो आर्मी ने मतलब जो बैकिंग से केयर टेकर गवर्नमेंट नया बन गया। हमने उनके साथ काम किया, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। हमने अम, अम, जब उनके साथ काम करके पहला ट्रेन चलाया था हम्म। वहाँ ढाका और कोलकाता के बीच। तो सर, ये सब मैं काम तो हुए। हिंदुस्तान के लोगों के, दर्शकों के लिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई दूसरा आदमी बांग्लादेश को लेकर के नहीं अपनी बात रख सकता है। जैसे वहाँ हिफाजत इस्लामी है, जमात इस्लामी है, बीएनपी है, आज की तारीख में ये केयर टेकर गवर्नमेंट में है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो वैलिड गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इनकी बांग्लादेश के भीतर जो ज़मीनी पकड़ है वो कैसी है, कितना मास बेस है इनका? देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत देखें, अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं, अवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी है। जी। और उसी उनके वो जो है वो मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल था उनमें उनका सबसे ज्यादा था। तब तो बीएनपी बनी भी नहीं थी। हम्म। और जमातियों ने तो पाकिस्तानी आर्मियों के साथ हाथ मिलाकर लाखों हजारों लोग मारे। तो वो जमाते इस्लामी हमेशा प्रो पाकिस्तान रहा है। और उनको कभी भी पार्लियामेंट में कभी भी मेजोरिटी नहीं मिली है और न मिलेगा। और उनको उनका जो वोट शेयर है, अगर आप देखें, एग्जामिन करें स्टैटिस्टिक्स, तो कभी भी 9-10% से ज्यादा बढ़ता नहीं। ये हम्म। आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि वहां पे जो जमात इस्लामी फलाना इस तरह के जो हैं, वो भी कभी इलेक्शन नहीं जीतते हैं, वो किसी के साथ हाथ मिलाते हैं। सर, यही बांग्लादेश में हुआ था जब ऐसे जमात। में एक ऐसी सरकार आ गई है जो शेख हाँ, मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ती है, इतिहास से उनके नाम हटा रही है, जो रुपए हैं उनके ऊपर से उनकी तस्वीरें हटा रही है। शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, अवामी लीग, हिंदुस्तान, यह सब कुछ जो है वो अच्छा नहीं है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो सर उठाने लगी हैं। उनको लगता है कि जो इस्लामिक व्यवस्था हो सकती है, शरिया है, वो अच्छा है, पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा हो सकता है। यह जो मानसिकता है ये मुट्ठी भर लोगों की बांग्लादेश के भीतर है, या बांग्लादेश के भीतर यह मानसिकता भरी जा रही है? देखिए, एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा। जब 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था, जी। आपको ये समझना चाहिए 30 से 35% उनकी पॉपुलेशन जो थी वो प्रो पाकिस्तान थी। ये तो मुस्लिम लीग के सब वंशधर है ना। वहां पे भी मुस्लिम लीग कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? ढाका में हुआ था 1906 में। बिल्कुल सही है। उनकी जो नस्लें हैं वो तो हमेशा प्रो पाकिस्तान रही है। अब बात यह है कि जो मेजोरिटी तब थी वो लड़के उन्होंने इंडिपेंडेंस ले लिया मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। और वो अवामी लीग में के नेतृत्व मतलब नेता थे। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी जो आप देख रहे हैं ये एक टेम्पररी इमरजेंसी सिचुएशन में लेकिन एक एक सरकार वोलेटाइल सिचुएशन भी है सर, इसमें वॉलेटाइल भी है। अब तो